नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है कॉमर्स का, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है। देखिए ई कॉमर्स को क्या डिस्क्राइब करेगा करेगा डूइंग द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। बी टू बी स्टैंड्स फॉर, देखिए का मतलब क्या होता है, पहला भी बिजनेस दूसरा भी बिजनेस, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इज सी टू सी, मतलब कस्टमर टू कस्टमर, मतलब क्या हुआ, कस्टमर कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन बी ई कॉमर्स। देखिए बिजनेस टू कस्टमर जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट में बेस्ट प्रोडक्ट जो सेल करने का होता है दैट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम लोग टू सी कॉमर्स में ज़्यादा सेल करते हैं। एबिलिटी टू रीच डायरेक्टली टू द कस्टमर इज द डैश ऑफ द ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स में क्या होता है कि कस्टमर तक हम लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं ई कॉमर्स के, मतलब इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का उसका स्ट्रेंथ हो गया, उसका पावर हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द बिजनेस, बिजनेस का जो भी नीड है आर द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या क्या काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम हो सकता है, वेयर हाउसिंग का काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कि ई कॉमर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रख सकते हैं, बट जो फिजिकल गुड्स है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। लास्ट वाला आंसर है ऑल ऑफ दिस। हालांकि दो मेरा आंसर हो रहा है, ये पार्टली है, ऑब्वियसली आंसर क्या कर देंगे हम, ऑल ऑफ। परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु विजिटेड वेबसाइट एंड एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट इज नॉन एज। देखिए बहुत बार होता है क्या, बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन विजिट तो करते हैं, ऑनलाइन ऐप में विजिट तो करते हैं, बट सपोज कीजिए 100 कस्टमर ने ऑनलाइन विजिट किया, प्रोडक्ट को देखा, लेकिन उसमें से 20 कस्टमर ने बाई किया, बाकी 80। यहाँ पूछा गया है कि वो कस्टमर जो वेबसाइट में विजिट करके प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं, तो उनको, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्सन रेट। वो विजिटर से, ये जो 20 थे ये क्या बन गए, कस्टमर। विजिटर से कन्वर्ट हो गए किसमें, कस्टमर में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्सन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई स्टैंड्स फॉर। यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का यूज नॉर्मली हम लोग के लिए करते हैं, गूगल पे या फोन पे में यूपीआई आईडी समथिंग। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड इंटरफेस, इसका क्या है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए तो 10th वाला क्वेश्चन है, डिजिटल कैश हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो पैसा हम लोग डिजिटली यानी कि ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं उसका फायदा क्या है या कैरेक्टर क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल है, एनोनिमिटी है, सिक्योरिटी है, या फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। ये कॉन्फिडेंशियल सिक्योर्ड भी होता है, कॉन्फिडेंशियल भी है। विच इज विच वन इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड होता है इनमें से कौन सा, डी दैट इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट। क्या क्या होता है, डेबिट कार्ड, ई कैश एंड क्रेडिट कार्ड। डैश इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अर्ली फॉर्म, मतलब स्टार्टिंग वाला फॉर्म या बेस क्या था, ई कॉमर्स का स्टार्टिंग फेज था सी, कस्टमर टू कस्टमर। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक कस्टमर अपना सामान दूसरे कस्टमर को सेल करता था। तो अर्ली फॉर्म, स्टार्टिंग फॉर्म क्या था, सी टू। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इन कॉमर्स कैन बी डन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तब सेलिंग को बढ़ाने के लिए कस्टमर तक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, वी कैन यूज द इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, ऑनलाइन एड्स भी चला सकते हैं, ब्लॉग्स भी बना सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। टू, which business process connects manufacturer, retailer, customer, supplier to develop and deliver the product। बिजनेस का कौन सा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरर को, कस्टमर को, रिटेलर को, सबको कनेक्ट कर देता है ताकि सामान का डेवलपमेंट भी हो और सामान डिलीवरी भी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉमर्स। कॉमर्स ही वो इंटरफेस है। सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफर बिटवीन टू बैंक। देखिए दो बैंक के जब पैसे का ट्रांसफर किया जाता है उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ये तीनों नेफ्ट,
आरटीजीएस, टीसीएस, तीनों का तीनों ही सिस्टम है, बट कौन सा सिस्टम किया गया ऑन रियल टाइम, कौन सा बेसिस में, रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो हम लोग क्या कहते हैं आर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम बेसिस में दो बैंक के बीच पैसा ट्रांसफर करते हैं, क्या कहते हैं आर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विच इज नॉट द एप्लीकेबल एरिया ऑफ ई कॉमर्स। बताइए कहाँ पर ई कॉमर्स अप्लाई नहीं, लर्निंग में, बैंकिंग, ऑक्शन, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। एप्लीकेबल कहाँ नहीं होता, देखिए ई लर्निंग में होता है, ई बैंकिंग में भी होता है, ई ऑक्शन में भी होता है, तो नॉन ऑफ दिस हो गया। इन विच ईयर आईटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। आईटी एक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये भी सेल फोन्स के जो नंबर्स कार्ड्स वगैरह होते हैं, इंटरनेट जो होते हैं ना, आईटी एक्ट के थ्रू चलते हैं, ठीक है। ये आईटी एक्ट को इंडिया में लाया कब गया था, 2000, कब को लाया गया था, 2000 ईयर। आपको एक्ट में बस एक ही याद रखना, इन द ईयर 2000, जब कब आया था आईटी एक्ट आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनमें से कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं। पहला इंक्रिप्शन, हम लोग व्हाट्सएप में बेसिकली यूज़ करते हैं कि व्हाट्सएप के जो भी मैसेज होते हैं ना वो सब एन्क्रिप्टेड होते हैं ना, यूज़र टू यूज़र। जैसे मैंने कुछ मैसेज किया तो वही पढ़ पाएगा, आउटसाइडर कैन नॉट रीड दैट। आउटसाइडर उसको डिक्रिप्ट करके रीड नहीं कर सकता। इनक्रिप्शन एक कोडिंग वाला ही पार्ट है, सिक्योरिटी वाला पार्ट है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि नॉर्मल जो लैंग्वेज है कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है? और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कोडिंग वाले लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 नंबर को क्यूआर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। उसी क्यूआर को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। सिक्योरिटी से कनेक्टेड, बट ई कैश जो है ये सिक्योरिटी से कनेक्टेड। ऑल ऑफ दिस तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा कैश। नेक्स्ट है विच वन इज ऑल्सो नॉन एज अ प्लास्टिक मनी। देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक मनी जो कि फॉर्म में होता है, दैट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ही प्लास्टिक मनी के कैटेगरी में आते हैं। कैश पेपर मनी कहा जाता है, बट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दिस है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस को ही चूज करना पड़ेगा कि दो मेरा पॉजिटिव। आर एम इज, सी आर एम का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज। इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में इसका मतलब होता है कस्टमर, का मतलब क्या हुआ कस्टमर, आर का मतलब हो गया, एम का मतलब हो गया मैकेनिज्म। कस्टमर रिलेशनशिप का मैकेनिज्म, कस्टमर रिलेशनशिप मैकेनिज्म, जिसका फुल शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, इसका एब्रिविएशन है आर एम। अगला क्वेश्चन देखें तो डैश प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर द यूज ऑफ वेब पेज। ये जो वेब पेज होता है ना, उनके यूज में सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका स्टार्टिंग एच डॉट डबल स्लैश समथिंग करके कुछ आईडीज वगैरह आते हैं। ये जो एच टी टी पी है, इसका काम होता है कि पूरे आईडी को क्या प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए सबसे पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एच टी टी पी का काम क्या है, तो प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी प्रोवाइड का काम किसका होता है, एच टी। इन ई कॉमर्स हु होल्ड द पेमेंट कार्ड। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में पेमेंट वाला कार्ड, जिसका मतलब होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, के पास होगा। सिंपल सा बात है, कस्टमर के पास ही होता है ये। डिजिटल वॉलेट क्या होता है, देखिए डिजिटल वॉलेट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग फ़ोन पे या गूगल पे का अपना एक वॉलेट है, पेटीएम का अपना एक वॉलेट है, उसमें जब पैसे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वॉलेट। तो डिजिटल वॉलेट का मतलब कुछ नहीं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एक टाइप का डॉक्यूमेंट है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक टाइप का डॉक्यूमेंट है। डिजिटल वॉलेट क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट इज विच इज द फंक्शन स्पेसिफाइंग एक्सेस ऑफ इट्स, जो भी है, टू रिसोर्स रेट टू इन्फॉर्म सिक्योरिटी। अब किसी का अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग में, तो कौन से प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन, है ना। ऑथोराइजेशन वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे
अगर आधार कार्ड से पैसे निकालना है तो वहाँ पे क्या कराना पड़ता है? आधार कार्ड में थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन, ठीक है? व्हिच रेफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज़ बीन फ्रॉम द अकाउंट। जैसे इसका मतलब होता है कि सामान बायर के पैसे काट लेने के बाद उनका पैसा वापस देना नॉर्मली क्या कहलाता है? रिफंड कहलाता है। जैसे कि नॉर्मली जब हम लोग सामान मँगवा कर के रिटर्न कर देते हैं, उसके बदले पैसा हमें क्या आता है? रिफंड आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? रिफंड कहते हैं।